हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ का और ये डील करता है ट्रायंगल के साथ। एक्चुअली ये मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या हम ये दो टर्म से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब आप ट्रायंगल्स को कैसे मेजर करेंगे। और रेशियो तो आप जानते हैं साइड्स का हम रेशियो निकालते हैं इसमें। तो इन अदर वर्ड वी सिंपली डिस्कस इन ट्रिग्नोमेट्री द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो इसके लिए कंपलसरी ये है कि वो जो ट्रायंगल हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब वो कैसा ट्रायंगल होना चाहिए बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए ये 90 डिग्री होना चाहिए। और आप जानते हैं अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइट नहीं, H मीन्स हाइपोटेनियस और B मीन्स बेस। तो हमें ये चीज़ें ध्यान करते हुए क्वेश्चनों को हल करना होगा। जैसे अगर हम इसका बेस समझें तो आप ये जान लीजिए कि इस तरह का आपके पास एक ट्रायंगल होगा, ये A है, ये B है और ये C। एक ट्रायंगल है आपके पास है और इस ट्रायंगल में तीन एंगल दे रखे हैं। ये वाला एंगल फिक्स है, ये क्या है 90। हमेशा ये बात याद रखिए 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। और ये जो बेस है जिस पर खड़ा हुआ है ट्रायंगल उसको बोलेंगे बेस। और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस और ये क्या है? बेस। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो आप ये देखिए कि ये एंगल अल्फा हो सकता है, ये अल्फा साइन है कुछ, इसको बोलते हैं अल्फा। ये कहलाता है बीटा और ये कहलाता है गामा। और एक जो इंपॉर्टेंट टर्म आने जा रहा है वो कहलाता है थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, THRITA। इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? थीटा। और अगर हमने इसको बी से काट दिया तो इसे बोलते हैं फाई, PHI, फाई, फी या फाई। ठीक है, इसको फाई, इस सिंबल को फाई हम कहते हैं। तो सिंबल आपको याद रखना होगा, ये फाई है, ये सिंबल कहलाता है गामा, ये कहलाता है बीटा और ये सिंबल बच्चों कहलाता है अल्फा। ये सिंबल बच्चों कहलाता है अल्फा, एक कहलाया बीटा और एक कहलाया गामा। और ये हमने आपको बता ही दिया, ये जो सिंबल है ये कौन सा सिंबल है? ये कहलाता है फाई। तो ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं इनको हम नाम देते हैं ग्रीक लेटर्स। क्या बच्चों नाम देते हैं? इन सभी साइड्स का जो नाम है उसको कहते हैं ग्रीक लेटर्स। तो ये सब के सब जो लेटर्स हैं इनको एक नाम दिया गया है। ये जो लेटर्स हैं उनको बोलते हैं ग्रीक लेटर्स। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा ये सब कहलाते हैं ग्रीक लेटर। अब इसमें एक बहुत ही, जैसा कि हमने टॉपिक में पहले लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या होता है? तो इसमें पढ़ेंगे आप साइन, फिर पढ़ेंगे कॉस, फिर पढ़ेंगे टेन, फिर पढ़ेंगे कॉसिक, फिर थीटा। ये यहाँ आप देखिए अकेले साइन का कोई मतलब वजूद नहीं है, उसके साथ थीटा होना चाहिए, कॉसिक थीटा। फिर हम पढ़ेंगे सेक थीटा और टेन के बाद पढ़ेंगे हम कॉट थीटा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये तीन टर्म हमारे पास इधर हैं और इधर, ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब हमें ये पता करना है कि किसी भी एंगल का अगर हम साइन लेते हैं या किसी एंगल का जब हम कॉस लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए साइन थीटा जो होता है वो इस ट्रायंगल से अगर हम चलें और इसको हम मान लें कि ये हमारा क्या है? थीटा। अगर हम कहें कि ये हमारे पास थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P कह दीजिए या ऐसा करिए, ऐसे P ना लिखिए, आप सिंपली यहाँ पर नोट करिए, आप सिंपली साइन थीटा है यहाँ पर, आप सिंपली नोट करिए यहाँ पर परपेंडिकुलर AB अपॉन
AC। फिर cos थीटा के बारे में बात आई तो cos थीटा के लिए लिखेंगे बेस अपॉन AC। और फिर आ जाता है tan थीटा। tan थीटा के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देख सकते हैं AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है। और हम कॉसिक थीटा की बात करें बच्चों तो क्या लिखेंगे, आइए इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं जिससे कि आप और अच्छी तरह से समझ पाएं। साइन थीटा यहां हमने लिखा कॉसिक थीटा, ठीक है। तो कॉसिक थीटा की अगर हम बात करें तो कॉसिक थीटा के केस में लिखते हैं AC अपॉन AB, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस, फिर हमने लिखा सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर हमने लिखा कॉट थीटा और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये याद रखने हैं। अगर आप ये याद रखेंगे तभी आप 9th के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के या 10th में के क्वेश्चंस और आगे आप यकीन जानिए फर्स्ट ईयर इंटर में भी हमें यही पढ़ना होता, इसी को हमें ध्यान रखना होता। तो इसको आपको अच्छी तरह समझ लेना है ये साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, तभी आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो आज के इस सेगमेंट में मैंने डिस्कस किया कि किस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के क्या फार्मूले हैं और कैसे उन्हें हम यूज़ करेंगे। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।